आइए मिलते हैं अपने जावा के नेक्स्ट सेशन में। और आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइन। और वो एक फीचर्स है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। सपोज आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज है और आपको वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल जाती है, तो नॉर्मली ये इनहेरिटेंस है। लेकिन सपोज आपको प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी है आपके पेरेंट्स के पास, वो प्रॉपर्टी आपके पास हो जाती है कि आपको बेसिक से फिर प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट हमारे जावा में भी लगाया गया है। तो देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि सपोज आपके पास एक क्लास है। ठीक है, पहले कुछ समझ लेते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फंक्शन है। हमें एक और नए क्लास की जरूरत है, उसको भी वो सेम प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज और फंक्शन की जरूरत है। तो हमें दोबारा वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसी क्लास को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम उस एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को यूटिलाइज कर सकें। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। फाइन। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर इन अ न्यू क्लास नोन एज चाइल्ड और सब क्लास डिराइव्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो जो मैं फील्ड्स और मेथड बोलता हूँ फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, और that is known as parent or superclass. This allows for the reuse of code and the creation of a hierarchical relationship between the classes. तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद में जो रिलेशनशिप हो जाती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो क्लास हैं फिलहाल, पेरेंट और चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास वो है जिससे हम इनहेरिट करेंगे और चाइल्ड क्लास वो है जहां हम इनहेरिट करेंगे। फाइन। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरेंट क्लास क्या है, उसको हम जावा में सुपर क्लास भी बोलते हैं। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। और चाइल्ड क्लास क्या है? द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो सपोज अभी हम नीचे आते हैं और ऐसा सोच ले कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए। फाइन। जावा कर रहे हैं हम लोग, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्लास ए, और दूसरा क्लास है क्लास बी। ठीक है, तो दो क्लास हो गए, ये हो गया और ये हो गया। देखो, अभी सपोज हमारे पास एक क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है, और अभी इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ अगर ऐसा लिख देता हूँ एक्सटेंड ए, इसका मतलब क्या है कि जो क्लास बी है वो क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड करने का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शन है वो किसको मिल जाएंगे? बी क्लास को मिल जाएंगे। नाउ जहां तक जावा का सवाल है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास और पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास। ओके ओके, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सब क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्लास से हमने इनहेरिट किया है उसको सुपर क्लास या पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जहां हमने लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया। अब मैं कोडिंग में आ जाता हूँ। ये मेरा इक्लिप्स चालू हो गया। ठीक है, जो पहले का था मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ और नया एकदम प्रोग्राम लिखता हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छी तरह समझ सके। तो फिलहाल मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास क्लास ए है। ठीक है, देख लीजिए। फाइन। और सपोज इस क्लास में, ठीक है, मेरे पास पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, पब्लिक वॉइड ओके कैल इंट ए इंट बी। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं।
फाइन, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है क्लास ए में, ओके, जो एक्सपेक्ट करता है कि हम 2 इंटीजर पैरामीटर पास करें। अभी हम लोग यहाँ लिख देते हैं फाइन ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब एक नई क्लास लेते हैं, ओके, क्लास बी, और उसमें फिलहाल कुछ नहीं रखते हैं। आप पहले आराम से इतना देखो। तो एक क्लास है क्लास ए, उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम कैल है, जो एक्सपेक्ट करता है कि हम 2 इंटीजर डेटा पास करें और वो उसके एडिशन को प्रिंट कर देगा। फाइन, सिंपल से एग्जांपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो मेन है यहाँ पर आ जाते हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और ओ बी डॉट लिखता हूँ। तो कोई क्या हमको कैल फंक्शन मिलता है? नहीं, हमको कोई कैल फंक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं जो कैल फंक्शन क्लास ए के अंदर है वो बी को भी मिल जाए विदाउट राइटिंग, ओके। तो हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक्सटेंड कीवर्ड है जावा में। कभी भी अगर आपको किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड कीवर्ड है, और उस क्लास का नाम जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अभी बी क्लास इसका चाइल्ड क्लास बन गया। किसका चाइल्ड क्लास बन गया? ए का। तो इसका मतलब है अब उसको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ओ बी डॉट मिल गया, देखिए कैल, ओके। तो क्या उसको दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, देखिए, आई थिंक क्लियर। ऐसे बहुत सारे क्लास हो सकते हैं। एक और क्लास ले लेता हूँ मैं, ओके, यहाँ पर आइए, ठीक है, क्लास बी, ये अब मैं कर देता हूँ सी। तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्लास ए सुपर क्लास है और उसके 2 सब क्लासेस हैं, एक क्लास है बी और दूसरा क्लास है सी। इसको हम जावा में नॉर्मली बोलते हैं कि ये सुपर क्लास है, फाइन, और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, सब क्लास है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और ये जो है ये वाला ये सब क्लास है, ठीक है, देख लीजिए। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं सी का भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ओके, सी OB1 न्यू सी, फाइन, और OB1 डॉट सी लिख देता हूँ। आ गया कैल, देखिए, हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ से मैं रन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। आ गया, जब हमने 3 और 4 पास किया तो 7 आ गया, और जब हम लोगों ने 3 और 5 किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी क्लास एंड सी क्लास को अगर वो कैल फंक्शन की जरूरत है तो उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो उस कैल को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रैक्टिकली भी देख लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको अच्छी तरह? यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर नोटपैड पे लिखी थी, देखिए ये हमने लिखा था, फाइन। देखिए, तो इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास known as a child or subclass derive properties and behavior from an existing class known as a parent or superclass, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटा सा एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, फाइन। अभी थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ ताकि आपको सिंटैक्स समझ में आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास पर्सन बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी दूसरा टाइप का लेते हैं और एक और क्लास बना देता हूँ यहाँ पर, क्लास एम्प्लॉय, ओके, और एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास स्टूडेंट, ओके। देख लीजिए, पहले अभी मैंने जो फर्स्ट क्लास उसका नाम कह दिया पर्सन क्लास दिया है, ठीक है। अभी पर्सन क्लास में मैं वो सब प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ जो कॉमन प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे प्राइवेट, ओके, स्ट्रिंग नेम, ओके। तो ये तो कॉमन रहता सबके, किसका रहेगा, एम्प्लॉय का भी रहेगा और स्टूडेंट का भी रहेगा। और यहाँ और डाल देता हूँ, देखिए ये कर देते हैं हम लोग एड्रेस, और ये कर देते हैं नेम, कैपिटल कर देता हूँ इसको, और ये कर देते हैं मेल। अभी आप देखिए जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, 3 प्रॉपर्टीज है, किसमें, पर्सन क्लास में। क्या क्या है, नेम है, एड्रेस है और मेल। ये कॉमन रहेगा, एम्प्लॉय को भी रहेगा और स्टूडेंट को भी रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट डेटा, फाइन, ऑलराइट। यहाँ आ जाते हैं,
एक फंक्शन हमने ले लिया जो यूजर से डेटा लेगा और दूसरा फंक्शन लेते हैं जो प्रिंट करेगा। तो हम लोग लिख देते हैं पब्लिक वॉइड ओके डिस्प्ले डेटा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा दे रहा हूँ थोड़ा वो मिलता जुलता हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा लेंगे यूजर से, तो मैं लिखता हूँ स्कैनर ओबी न्यू स्कैनर। आई थिंक सबको याद है अभी स्कैनर क्लास का क्या पर्पज रहता है। ऑलराइट, ये आ गए हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, नेम लेना है, तो हम लिखते हैं नेम इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट। फाइन, देखिए आ गया। और यहाँ मैसेज दे देते ताकि यूजर को समझ में आए उसको क्या करना है। ओके, सिस आउट ये भी मैंने आपको बताया, एंटर नेम। फाइन, अभी थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलेगा ना, सबको समझ में आना चाहिए, वो हमको मेन है। यहाँ एड्रेस, ओके, यहाँ अभी एड्रेस कर देते हैं। एक बार और कॉपी करते हैं, हमको ईमेल भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, मेल। और यहाँ क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल से प्रिंट कर देते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, प्रिंटलन। तो सबसे पहले क्या है, नेम है, ठीक है। नेम किस में है, नेम प्लस थोड़ा स्पेस दे देते हैं और एड्रेस प्रिंट कर देते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। एड्रेस प्लस और थोड़ा स्पेस दे देते हैं और मेल भी प्रिंट कर देते हैं प्लस। कोई बताएगा प्लस क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या रहता है, वो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर रहता है। अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये सुपर क्लास हो गई, कौन सी, पर्सन क्लास। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सुपर क्लास हो गई। और इसके कितने सब क्लासेस हैं, कोई बताएगा, 2 सब क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉय और स्टूडेंट है। अभी तक नहीं है, अब हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, आ गया पर्सन। ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, पर्सन। देख लीजिए, तो अब जो मैंने पर्सन क्लास बनाया उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, जैसे नेम है, एड्रेस है, मेल है, फिर 2 फंक्शन लिखे हैं या मेथड बोल सकते हैं आप लोग, एक एक्सेप्ट डेटा है और दूसरा डिस्प्ले डेटा है। अभी एम्प्लॉय भी इसको इनहेरिट करता है, स्टूडेंट भी इसको इनहेरिट करता है, ठीक है। ये मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए, और स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्टूडेंट हो गया। अब ओबी डॉट डेटा लेना है, ओबी डॉट डिस्प्ले डेटा। फाइन, ऐसे OB1 डॉट एक्सेप्ट डेटा और OB1 डॉट डिस्प्ले डेटा। फाइन, देखिए अभी, अब रन करके देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो हमारे पास पर्सन क्लास है, उसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, 2 फंक्शन है। एम्प्लॉय उसका सब क्लास है और स्टूडेंट भी उसका सब क्लास है। अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि बराबर आउटपुट आता है या नहीं आता है। एंटर नहीं, ठीक है। सुरेश थाने मेल suresh@gmail.com। आगे क्या हुआ, इंसर्ट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, 2 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, सेमी कोलन मिसिंग है कहीं पर। ओके, 2 मिनट रुकिए। कहाँ, ओह सॉरी, यहाँ पर देखो सेमी कोलन मिस हो गया, ठीक है, इसलिए एरर आ रहा था। दोबारा रन करते हैं, ठीक है। नेम जया, ठीक है, शाने jaya@hotmail.com। और आ गया, देखो नाम अभी नया डाल देते हैं। ओके, मुंबई मेल yes@gmail.com। आगे देखिए बराबर। आई थिंक इतना सबको समझ में आया अच्छी तरह। ये मैं बंद करता हूँ और आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी कोड देखते हैं हम लोग, ये था देखिए हमारा। फाइन, क्लास पर्सन जो सुपर क्लास है उसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं और एक फंक्शन है एक्सेप्ट डेटा, जहां हम डेटा यूजर से ले रहे हैं, और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले डेटा, जहां हम उसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अभी मैंने 2 क्लासेस बनाए, सब क्लासेस एम्प्लॉय है, क्योंकि एम्प्लॉय और स्टूडेंट में कॉमन है सब कुछ, ठीक है।
तो मैंने उसी के थ्रू उसको एक्सेस किया। देखिए, आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इनहेरिटेंस में। ओके, आप जब मेरा जावा का सीरीज देखेंगे तो शुरू से देखना, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से चालू किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।